हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। दोस्तों आज 31 अगस्त है और 31 अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो सभी पेपर के लिए महत्वपूर्ण होंगे सब आपको सेलेक्ट करके आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक सबसे पहले किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चले हम लोग आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज के प्रश्न नंबर 1 से। आज के प्रश्न 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दोस्तों हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? तो आपका राइट जवाब होगा ड्वेन ब्रावो, जो किस देश के रहने वाले हैं? तो वेस्ट इंडीज के। दोस्तों मैं इससे रिलेटेड T20 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और करवा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले ICC T20 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2 वर्ष बाद आयोजित की जाती है, लेकिन ICC ने स्पष्ट किया है कि 2021 और 2022 में लगातार इसके एवज में 2 T20 वर्ल्ड कप होंगे और इसमें 16 टीम भाग लेने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे तो रद्द कर दिया गया है दोस्तों। और ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? तो 2021 में भारत में किया जाएगा। ठीक है, 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। 2023 में भारत में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होना है। 2023 में क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप होना है। और ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का मेजबान देश था ऑस्ट्रेलिया था, जिसका आयोजन किया गया था फरवरी मार्च 2020 में इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों विजेता टीम महिला T20 का विजेता टीम कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था, जो कि 5वीं बार विजेता बनी है, और उप विजेता टीम भारत है। चलें अब पहला ICC T20 वर्ल्ड कप सबसे पहले कब हुआ था? तो ये 2007 में हुआ था। इसका मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका था। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, लेकिन विजेता टीम भारत था। 157 रन बनाया था भारत, और उप विजेता पाकिस्तान था, जिसमें 157 रन के पीछे करते करते 152 रन ही बना पाई थी और 5 रनों से हार गया था। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चंस को आप नोटबुक में नोट करना ना भूलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। आज का प्रश्न 2 है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट जवाब होगा 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है 29 अगस्त को? तो हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1905 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयागराज भी बोला जाता है। और इनके उपनाम क्या थे? तो हॉकी के जादूगर के नाम से हम लोग जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी पेपर में आते हैं, मैं आपको बताता हूं। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब खेल मंत्री किरण रिजिजू ने पुरस्कार की राशि है ना, वो सभी राशि को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि 2020 में 5 खिलाड़ी को दिया गया है, उसमें 7.5 लाख के जगह ये पुरस्कार की राशि 25 लाख कर दिया गया है। ये बिल्कुल नोटेड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है 2020 में। अब ध्यानचंद पुरस्कार की राशि कितनी की गई है? तो ध्यानचंद पुरस्कार है वो 15 खिलाड़ी को दिया गया है 2020 में, और उसकी राशि जो है वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी जितने भी खेल पुरस्कार है सभी की राशि बढ़ाया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2020 में 27 लोगों को दिया गया है, 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसकी जो राशि है वो 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 13 लोगों को दिया गया है, जिसमें 8 लोग हैं वो लाइफ टाइम की श्रेणी में है, जिसमें जो राशि पहले दिया जाता था 5 लाख, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 15 लाख रुपया। और नियमित श्रेणी में 5 खिलाड़ी को दिया गया है। तो 5 खिलाड़ी में पहले नियमित श्रेणी में भी 5 लाख दिया जाता था, लेकिन इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 10 लाख रुपया। दोस्तों ये है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2020 के अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलें तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ, तो मुख्य बिंदु है प्रश्न 2 में, वो है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया तो जाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश के राष्ट्रपति राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन, द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे अवार्ड नामित लोगों को देते हैं इस दिवस पे। चलो दोस्तों हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी 3 दिल्ली। दोस्तों ये रहा मैप में दिल्ली। अब दिल्ली की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे बसा है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनिल बैजल यहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है। और प्राचीन नाम क्या था दिल्ली का? दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ। बहुत क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। चलें अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आज का प्रश्न 4 है, हाल ही में किसने 2020 का अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार जीता है? मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे पहले दोस्तों मान बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट जवाब है 2020 का अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार किसने जीती है? तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी मारिके लुकास। यह है मारिके लुकास। अब मारिके लुकास जी का जो पुस्तक है, किस पुस्तक के लिए इनको 2020 में मान बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो उसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, जो कि मुख्य बिंदु में लिखा गया है ताकि आपको नोट्स बनाते समय समस्या ना हो। अब दोस्तों 2020 में मान बुकर पुरस्कार किसको दिया गया हम लोग देख लिए हैं। तो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है 2019 को भी याद रखना, क्योंकि 2019 को भी पूछा जाता है। जस्ट पहले वाला भी एक वर्ष का पूछा जाता है। तो सबसे पहले 2019 में मान बुकर पुरस्कार जो दिया गया था वो जोखा अल्हात्री को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत पेपर में पूछे भी गए थे। तो जोखा अल्हात्री जो है इसके किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो सेलेस्टियल बॉडीज के लिए दिया गया था। सेलेस्टियल बॉडीज के लिए इनको दिया गया था। और ये जोखा अल्हात्री किस देश की लेखिका हैं? तो ये ओमान की लेखिका हैं। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कत है। और इनके साथ में अमेरिकी लेखक मैरिलिन बूथ को भी दिया गया था। मैरिलिन बूथ को भी ये पुरस्कार दिया गया था। दोनों को दिया गया था। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं मुख्य बिंदु जो है इससे। नीदरलैंड की 29 वर्षीय लेखिका मारिके लुकास नीदरलैंड की रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। सबसे जो मेन पॉइंट है वो है सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है मान बुकर पुरस्कार जीतने वाली। यह पुरस्कार उन्हें उनकी रीजनेबल किताब द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय की बात आएगा तो आपका जवाब होगा अरुंधति राय। अरुंधति राय को सबसे पहले दिया गया था। चलें अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न आगे 5 की तरफ। दोस्तों आज का प्रश्न 5 है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो आपका राइट जवाब होगा सुशांत सिंह राजपूत, जो कि सबके जुबान पे इनका नाम अभी चल रहा है। दोस्तों पहला फिल्म इनका था, सुशांत सिंह राजपूत का पहला फिल्म का नाम क्या था? तो इनका पहला फिल्म था काय पोछे। बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। ये 2013 में रिलीज हुई थी फिल्म। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 14 जून 2020 को इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6। किस राज्य सरकार ने हाल ही में न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान। ये रहा मैप में राजस्थान। राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है राजधानी। ठीक है। जयपुर को और हम लोग कौन सी सिटी बोलते हैं? तो पिंक सिटी भी बोला जाता है जयपुर को। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। किस पार्टी के हैं अशोक गहलोत? तो अशोक गहलोत आप कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल वहां का कौन है वर्तमान में? तो कलराज मिश्र जी हैं। और राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 10 सीट है राज्यसभा की। और लोकसभा की कितने सीटें हैं? तो 25 सीट है लोकसभा की राजस्थान में। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव घाना पक्षी विहार, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में 1985 में शामिल किया गया था, केवलादेव राष्ट्रीय घाना पक्षी विहार को। ये सब जितने भी उद्यान हैं सब राजस्थान में हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? भरतपुर जिला को बोला जाता है। और राजस्थान का गौरव किसको बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ को बोला जाता है। राजस्थान का हृदय किसको बोलते हैं? तो अजमेर को बोला जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सब आप नोट्स बुक बनाएं और उसमें नोट करना बहुत जरूरी है। और जब आपका पेपर रहेगा उस समय सिर्फ क्या रहेगा? नोट्स उठाएं और रिवीजन कर दीजिए। और उतना करके आप चले जाइए पेपर देने, क्योंकि उसमें टाइम की भी बचत होगा
एक जगह सब नोट्स बना रहेगा तो टाइम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने में। एक बार पढ़ेंगे और पेपर में 100% करंट अफेयर्स लगा के आएंगे आप। चलिए अब हम लोग आज का प्रश्न 7 देख लेते हैं। प्रश्न 7 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ये रहा मैप में आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को गठन हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुए था। राजधानी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जो कि देखिए इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है और रायपुर शहर का नाम बदल कर दिया है अटल नगर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल हैं। और राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके हैं। राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 5 सीटें हैं। और लोकसभा की कितने सीटें हैं? 11 सीटें हैं आपको छत्तीसगढ़ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 8। दोस्तों इस योजना के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। इस योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। इस समूह के माध्यम से वनोपज की खरीदी, उसका प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO बनाए गए हैं? तो आपका राइट जवाब होगा हरदयाल प्रसाद। दोस्तों अब यहाँ पे PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की MD और CEO की बात चलेगा तो उनका नाम है मल्लिकार्जुन राव। मल्लिकार्जुन राव जो है वो है पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO। और पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO कौन है? तो हरदयाल प्रसाद होंगे। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1894 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम लोग। आज का प्रश्न 9 है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी दी है? तो आपका राइट जवाब होगा भारत को दिया गया है। और 2020 में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला था उसको कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। अब 2021 और 2022 में लगातार आपको T20 वर्ल्ड कप करवाया जाएगा। लेकिन T20 वर्ल्ड कप होता था 2 साल के अंतराल में होता था, लेकिन कोविड-19 के कारण 2020 में कैंसिल हुआ है। उसके एवज में 2022 में भी कराया जाएगा। तो दोस्तों अब ICC के CEO वर्तमान में कौन है? तो उनका नाम है मन्नू साहनी। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष की बात की जाए तो वो सौरभ गांगुली हैं। और सचिव कौन है BCCI के? तो अमिताभ चौधरी हैं सचिव। और BCCI की स्थापना कब हुआ था? तो 1928 में स्थापना किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये तो रवि शास्त्री हैं। लेकिन महिला क्रिकेट टीम के कोच की बात चलेगा तो वह है तुषार अरोठे। तुषार अरोठे महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज के प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस योजना के तहत RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिना इंटरनेट के 200 रुपया तक के ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू कर दी है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी, पायलट होगा। दोस्तों RBI की बात की गई है तो RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 का इसका स्थापना किया गया था। कोलकाता में किया गया था स्थापना। लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और 4 उप गवर्नर होते हैं। RBI के उप गवर्नर कितने होते हैं? 4 होते हैं। मुख्यालय RBI का कहाँ है? तो मुंबई में मुख्यालय है। और RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात चलेगा तो CD देशमुख हैं। लेकिन RBI के सिर्फ गवर्नर की बात चलेगा यानी कि विदेशी गवर्नर RBI के तो ओसबॉर्न स्मिथ होंगे, जो कि क्वेश्चंस बहुत पेपर में पूछे गए हैं। ओसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेगा तो CD देशमुख। और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और उप गवर्नर कितने होते हैं RBI के? तो 4 होते हैं। और भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो RBI को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, जो कि आप लोग के नेक्स्ट डे के होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फास्ट। जिन छात्रों का सबसे फास्ट जवाब कमेंट बॉक्स में आएगा उनका नाम नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में लिया जाएगा। हाल ही में कौन गुयाना के नए राष्ट्रपति बने हैं? आपको जवाब देना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। अब 29 अगस्त के जिन छात्रों का सबसे फास्ट जवाब आया है उनका मैं नाम ले लेना चाहता हूं।
दोस्तों 29 अगस्त का जो होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन दिया गया था वो था, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया है। तो राइट जवाब था भारती AXA। तो इस क्वेश्चन का सबसे राइट जवाब जो आया था उनका नाम है रवि सराठे, बिल्कुल राइट जवाब आया था। तो इनको बिहारी कोचिंग क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बाकी जितने भी छात्रों का सही जवाब आया सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। और जितना फास्ट जवाब देने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप कमेंट करें। और दोस्तों लाइक और कमेंट बिल्कुल आप सभी, जितने भी करंट अफेयर्स या तो जितने भी वीडियो हैं जो आप पढ़ रहे हैं उसमें लाइक और कमेंट आप जरूर करें। इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है। और जितना मैं करा रहा हूं उतना यदि आप बिल्कुल नोट्स बना लें, उसको यदि आप माइंड में रखते हैं तो पेपर कन्फर्म निकलनी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स का इंतजार करिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।